सभी सबसे पहले क्षमा प्रार्थना का पन्ना नीचे आया होगा। क्षमा प्रार्थना शुद्धिकरण इसी में आ जाएगा। क्षमा प्रार्थना का पन्ना निकाले। हाँ, और ये पन्ना कहीं और से नहीं बनाए, A1 और 2A में से बनाए, है ना। उसको ना बाद में जांच लीजिएगा, ठीक है। सब लोग क्षमा प्रार्थना का पन्ना निकाल दिए। सबको दिख रहा है क्षमा प्रार्थना? अभिषेक, तुमने जी देखा सर। अभी पन्ना तो भेजा, क्षमा प्रार्थना करके जी लिखा है। जी। ठीक, दिख रहा है पन्ना को, पन्ना निकालिए। एक नया पन्ना दिया हूँ दीदी, क्षमा प्रार्थना करके, है ना। आप लोगों की सुविधा के लिए मंजू इस पन्ने को रखे रहना, क्योंकि सोमवार से इस पन्ने के ऊपर तुमको प्रार्थना करवाना है। हाँ भैया। पूरे वचन के साथ दिया हुआ ना, बाइबल खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और वचन को बाइबल, है ना, सब सामने सामने रहेगा। ठीक है, चलिए कल का वचन सुने मंजू। हाँ भैया। अभी बिजी हो क्या मंजू? नहीं भैया, 5 मिनट लगेगा, खाना खा रही थी। हाँ हाँ, कभी खाने पे बुलाते नहीं हो। बुलाई हूँ भैया, आपके लिए हमेशा ऑलवेज ओपन है। ओ थैंक यू। चलो आएंगे आएंगे। हाँ भैया बिल्कुल। हाँ, चलो खाना खा लो तब तक। अभिषेक, तुम खाना खा चुके होंगे, है ना। जी सर। कल का वचन आप लोगों ने सुना, और मुझे जी लगता है कि मैंने विश्वास के ऊपर कंप्लीट वचन लिया। मिंटी जी, आप कल का वचन को सुने? सर आधा से सुनने मिला था। हाँ, हाँ मैंने ये वीडियो को जरूर आप लोग ना कहीं सेव कर लो, क्योंकि जी सर। आप दुनिया में कहीं पर भी वचन सुने, पर जी सर। कंप्लीट विश्वास के ऊपर मैंने कंप्लीट कल एक वचन सुना दिया। जी उस सर। वचन के द्वारा आप लोगों को उस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी उस पे आप सुसमाचार कई बार सुनेंगे, परंतु वो आधार होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तक ऐसा कोई वीडियो आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिला भी होगा, सुनने को भी नहीं मिला होगा। अभिषेक, कल विश्वास के ऊपर जो मैं लिया, तो जी मैंने पूरी तरह से समझ में आया। जी सर। चलिए, मैं इस समय परिभाषा को निकालो। परिभाषा को निकालो, 11 का 1, इब्रानियों। नीतू को मोनालिसा फोन किए क्या? हाँ मामा कॉल किया था पर रिसीव नहीं कर रहे कितना हल्का लगता है पुलिस में करने से। तुम लोग क्या जानो, एक बार मेरे सवाल करके देखो। नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। क्या बोल रहे? हाँ हाँ। तो मेरी बात। मेरे को तो देवर आ गया पर मेरा स्कार बांध के रहेंगे और क्या बाहर जाने।
तो यहाँ तक से रखेंगे। मैं जब IT करता था, चारों लड़कों को ना, अपन 4 दोस्त को रात को बैठे सोचा था सब पूरा हो जाना चाहिए, सवेरे चारों के चारों इतना कॉमेडी किए हुआ था, बाप रे। मार्केट में चारों के चारों तो केयर नहीं करने से चलिए निकाले। मंजू निकाल लिए मैंने इब्रानियों को। अभी क्या बिना विश्वास के आप इस प्रार्थना को क्या नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एक बार मुस्कान पढ़ो तो प्रार्थना को। अब नहीं, वचन को। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम नहीं, प्रमाण है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। ठीक, इसमें कितने वाक्य हैं? 3 3। कितने वाक्य हैं? 3। 3 पहला अब, अब दूसरा विश्वास विश्वास आशा आशा की गई वस्तु का निश्चय, तीसरा विश्वास नहीं, उसको विश्वास जोड़ो, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ये जो विश्वास है, ठीक है ना, ये विश्वास दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है, ये विश्वास लेकर ही पैदा होता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी, किसी भी धर्म में, क्योंकि ये एक इंद्रिय है। विश्वास क्या है? इंद्रिय है। प्रेम रखना, आशा रखना इंद्रिय नहीं है, ये गुण है। और विश्वास एक इंद्रिय का काम करता है। ठीक है ना। अब इसमें 3 शब्द है। तो एक कुरिन्थियों में लिखा है 13 में विश्वास, आशा और प्रेम, और प्रेम सबसे बड़ा है। ठीक है ना। ये विश्वास सबके पास है। ये परिभाषा बाइबल की नहीं है, ये परिभाषा किसकी है? विश्वास की है। ठीक है ना। आंख सबके पास है ना अभिषेक? आंख जी सबके सर पास है। अब ये जी आंख ईसाइयों के पास है क्या, और हिंदू के पास नहीं है क्या? नहीं, सबके दोनों पास के है पास है। अब एक आंख मूर्ति को देखती है और एक आंख जीवित परमेश्वर को देखती है। ठीक, उसी तरह विश्वास आप संसार पर भी लगा सकते हैं, शारीरिक जीवन में भी लगा सकते हैं, और वही विश्वास आप सत्य पर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और बाइबल जी सर कहती है कि विश्वास, जो बाइबल विश्वास बताती है, वो सत्य पर जो लगाने के लिए रखता है। सही है। ठीक, जी विश्वास अब से बनता है। विश्वास का उत्पन्न कहां से होता है? अब से अब होता से है ना। अब ये एक छोटा सा शब्द है, परंतु इस अब पर आपको प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया ये पूरा मामला प्रेम से शुरू होता है। अब पर आपका कितना विश्वास है? विश्वास कहां से पैदा होता है? अब पर प्रेम करने से होता है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? अब पर प्रेम करने से अब को प्रेम करने से उत्पन्न होता है ना।
क्योंकि पहले अब आएगा, उसके बाद विश्वास आएगा, और दोनों को बीच को जोड़ता कौन है? प्रेम। जैसे अब अभिषेक अब मुझसे प्रेम करता है, तभी वो मुझ पर क्या कर पाएगा? विश्वास कर पाएगा। विश्वास। ठीक है। अब एक प्रभु के लोग, कल पुरानी सृष्टि थी, परंतु अब क्या है? नई सृष्टि है। अब पर प्रेम करेगा तभी वो विश्वास उत्पन्न कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। माने तुम्हारा प्रेम जितना मजबूत आप पर होगा, विश्वास उतना ही मजबूत पड़ेगा। अब सब समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को प्रार्थना दी गई है। ये प्रार्थना वही कर पाएगा जो इस प्रार्थना से प्रेम रखे। मैं 10 साल तक इस प्रार्थना से प्रेम रखा, तभी मैं इस प्रार्थना को कर पा रहा। ठीक है। अब जो कोई अब से प्रेम करेगा, अब तुम कौन हो? धर्मी हो। अब तुम कौन हो? राज की वारिस हो। अब तुम कौन हो? तृप्त परिपूर्ण हो। अब कौन हो? तुम स्वतंत्र हो। अब कौन हो? सुरक्षित, भयमुक्त, जयवंत। अगर तुमको अब से प्रेम है तो विश्वास उत्पन्न होगा कि अब जो कहता है वो मेरे जीवन में होगा। तुमको अब से प्रेम है कि मैं पिता का वारिस हूं, और तुम उस अब से प्रेम करते हो, तो वो अब तुमको क्या करेगा? स्वर्ग का धन तुम्हारे विश्वास के द्वारा देगा। ये कौन बोलता है? परमात्मा बोलता है। अब तुम परमात्मा पर प्रेम रखते हो। समझ रहे हो? अब तुम्हारा कौन है? अभी तुम्हारा कौन है? परमात्मा पिता है। तुम अभी जैसे अभिषेक मुझसे प्रेम करता है, ठीक है, ठीक है, अभिषेक मुझसे प्रेम करता है, और मैंने उसको उसको उसका प्रेम बताता है कि अभिषेक अभी मेरे को 10,000 रुपये मांगेगा, तो अभिषेक को लगता है कि मैं सर को 10,000 रुपये मांगेंगे तो देंगे। उनको विश्वास है। वो किस पर विश्वास कर रहा है? वो अब मेरा जो नेचर है, उस नेचर अब पर विश्वास करता है। परंतु अगर मैं कल बदल गया, मेरा नेचर बदल गया, तो उसके लिए अब कौन हो जाएगा? मेरा बदला हुआ नेचर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? कई बार होता है ना, ठीक किसी है। व्यक्ति के साथ हम लोग को अच्छा रिश्ता रहता है, वही रिश्ता बाद में खराब हो जाता है। तो कल में हम इसके पर विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा करेगा, पर रिश्ता कल खराब हो जाता है, तो वो विश्वास क्या हो जाता है? टूट जाता है। तुम जिस नजर से देख रहे हो, उसी नजर पर तुम क्या करते हो? विश्वास रखते हो। और जैसे ही तुम्हारा अब क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो तुम्हारा विश्वास भी क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। कितनों को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा? मेहनत कर लो, प्रोत्साहित करो। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बोलोगे तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है? आ रहे हैं सर। आ रहा है ना? यानी तुम्हारा जी। अब पर तुम्हारा अब, अगर तुम्हारा अभी मैं चेंज हो सकता हूँ। अभी मैं बोलूंगा अभिषेक आएगा, सर भिलाई में कुछ फंस गया, सर मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। वो मेरा नेचर जानते हैं, इसलिए उनको मन लगेगा कि अभी मैं सर के पास जाऊंगा तो 1,000 रुपए तुरंत मेरे को मदद कर देंगे। सही है ना? ये तुम्हारा अब अगर बदल गया तो तुमको विश्वास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। सही है ना? ठीक, ये हो गया तुम्हारा अब से विश्वास उत्पन्न करना। ये संसार में होता है, परंतु अभी हमारा अब कौन है? पिता परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं। इसलिए इस संसार में हमारा विश्वास टूट सकता है, परंतु अब हमारा कौन है? पिता परमेश्वर है। अब मैं पिता परमेश्वर बोलता है कि मेरी सारी प्रतिज्ञा मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। तो अब अगर हमको विश्वास है कि मैं बदल सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, परंतु मेरा अब कभी गलत नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा विश्वास कभी टूटेगा नहीं पिता से।
समझ गए? हालेलुया। अभिषेक हालेलुया। समझ पा रहा हूँ? जी सर। यानी अब में जितना प्रेम रखोगे, अब बोलता है कि अभी जैसे कोई बोलता है मुझे ना ये धर्मी जीवन समझ में नहीं आता है, मुझे धर्मी जीवन समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रेम अब पर क्या नहीं है, अटल नहीं है, नहीं है। तो उसका विश्वास भी क्या है, कमजोर है। अगर उसका विश्वास अब पर पूरी तरह से आ गया कि वो जो कहता है, वचन जो कहता है वो मेरे साथ होगा, बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, तो उसका विश्वास क्या करेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। और आने वाले समय में वो विश्वास, वो पहाड़ कहाँ दिखेगा, समुद्र में। अगर तुम्हारा प्रेम अब पर है, वो अगर तुम जानते हो कि मेरा अब लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा, अगर तुम्हारा अब पर प्रेम कम है, जैसे कि वो मूसा के लिए किया, मेरे साथ थोड़ी ना करेगा, तो इसका मतलब है कि तुम अपने पिता के ऊपर क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो कि वो मूसा के लिए निष्ठावान है और मेरे लिए शायद मेरे गुण को देखकर। तो मेरे को 2 या 3 दिन पहले किसी ने मुझे फोन किया, तो उसके परिवार का एक सदस्य मेरे पर इतना भरोसा करता है, अभिषेक समझ में आ रहा है ना, जी सर। मेरे पर बहुत विश्वास करता है। और उनके घर में लड़ाई चली, तो उनकी सास बोली एक बात कि तुम अब्राहम सर को बहुत मानते हो, और पर वो भी तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए हैं। तो मेरे को वो फोन की, सर मेरी सास बोलती कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए। बोला कि अच्छी बात है, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए तो तुम्हारी सास तो नहीं आई है ना, हाँ, और मैं तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया हूँ, ओके, तो क्या सीख रहे हो, क्रिमिनल बनाना सिखा रहा हूँ कि प्रभु में आना सिखा रहा हूँ। तो बोले नहीं सर, प्रभु में आना सिखा रहे हो। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से तुमको क्या मतलब है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना सकता, क्यों अभिषेक? आ सकते हैं सर। तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति की किसी देखे हो सुसमाचार सुनाते हुए? तुम्हारा पौलुस क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया, मूसा क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया, वो मर्डर करके आया, लाल समुद्र 2 भाग किया कि नहीं, किया कि जी नहीं? सर। या पौलुस लोगों को मारता था और लोग यही बोलते थे ये क्रिमिनल है, तो वो प्रभु का सबसे बड़ा दास बना है कि नहीं? तुम किसी के ऊपर उंगली उठा लोगे कि ये व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया है, तो ये तो सोचो कि उसने क्रिमिनल चीज को छोड़ कर आया है, तो वो प्रभु के प्रेम को कितना समझा होगा। तुम तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आए हो, तुम तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हो, तब भी तो तुम प्रभु में नहीं आ पा रहे हो। तो इससे अच्छा था कि तुम पहले क्रिमिनल बन जाते, इससे अच्छा था कि तुम सबसे पहले पापी बन जाते, सबसे बड़ा पापी। तो आज ईसा मसीह के लोग समझ नहीं पाते कि पौलुस बोलता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो जब सबसे बड़ा पापी प्रभु का सबसे बड़ा दास बन सकता है, और आप अगर दोष लगा रहे हो, तो आप समझे कि आप कहां पर पिता से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम्हारा अब पर ही पूरा विश्वास टिका हुआ है। अगर तुमको लगता है कि मैं धर्मी हूं, और तुम्हारा उस धर्मी पद पर अब पर तुम्हारा प्रेम नहीं है, धर्मी तो हूं पर धर्मी वाला बात नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि तुम धर्मी पद पर प्रेम नहीं रखते हो, तो विश्वास कैसे लाओगे बताओ? अगर तुम धर्मी पद पर प्रेम रखते हो कि मैं वाकई में मैं लहू के द्वारा धर्मी हूं, तो उसकी पहचान में चलने के लिए क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। और तुम यकीन करोगे कि अगर मैं प्रेम रखता हूं धर्मी पद पर, तो तुम उसके पहचान में चलोगे, और वहीं पर विश्वास तुम्हारा क्या करेगा, पहाड़ को क्या करेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। तुम
पहाड़ को उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक पा रहे हो? क्योंकि तुमने अब से प्रेम किया ही नहीं। अगर तुम राजकीय वारिस जीवन से प्रेम करोगे तो तुम पिता से अनुग्रह रूपी धन मांगोगे और दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि तुम प्रेम करते हो अपने इस पद पर। तुम विश्वास तो बोल रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं, पर प्रेम की कमी है। अब और विश्वास में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा प्रेम। अगर कम है तो तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा। तो बात की बात है कि तुम उखाड़ नहीं। प्रेम है। प्रेम अगर तुम विश्वास कर रहे हो और वहां पर प्रेम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। तुमको बात समझ में नहीं आ रहा। तुम विश्वास रखते हो, समझ में तो आ रहा है, परंतु ये विश्वास कम क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं। इसलिए विश्वास, आशा और प्रेम में सबसे बड़ा बड़ा कौन है? प्रेम। प्रेम प्रेम रहेगा तभी तो विश्वास उत्पन्न होगा। तो विश्वास से बड़ा कौन हो गया? प्रेम। प्रेम को कैसे बढ़ाए? मुस्कान बोलती है प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप पिता परमेश्वर के गुण को बहुत अच्छे से प्रेम करें। अगर वो बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उस भावना को क्या करें? अपने अंदर जोड़ दीजिए, प्रेम बढ़ता जाए। पिता बोलता है कि मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि इकलौता पुत्र दे दिया, तो इससे बड़ा प्रेम कोई दिखता है क्या? हालेलुया। अभी मैं बोलूं मुस्कान मेरे पास बैठी है, मैं प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मुस्कान ये गाड़ी ले लो, जाओ। प्रेम बढ़ा कि नहीं? सर आपने अपना गाड़ी दे दिया, सर आपने इतना बड़ा चीज मेरे पर भरोसा कर लिया, बोलोगे कि नहीं? कल के समय में अगर मैं बोलूंगा मुस्कान मेरे को जरूरत है, सर मैं 10, सर मैं खड़ी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्यारी चीज क्या कर दिया है? तुमको दे दिया। भरोसे से नहीं दे। हो सकता है कि गाड़ी वहां जाकर ना ठोक दे। वो जानती है मुस्कान कि मैं ले जाकर अभी नुकसान कर दूंगी तो सर का कितना बड़ा नुकसान होगा? 3 लाख। यानी इसका मतलब है कि वो 3 लाख सहने के लिए तैयार है, तभी वो गाड़ी की चाबी दे। नहीं, कितना बड़ा प्रेम दिखाया? 4 लाख की गाड़ी हाथ में दे दिया। तो देते वक्त ये भी जानता हूं कि ये गाड़ी को क्या नहीं कर पाएगी, अच्छे से चला भी नहीं पाए, अब कहीं लग गया कोई बात नहीं, 4 लाख का नुकसान हुआ कोई बात नहीं। तो 4 लाख का प्रेम अगर वो कर रहे हैं तो तुम्हारे अंदर का विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसी तरह परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र जब दे दिया तो तुम्हारा प्रेम क्या हो गया? मैं एक पापी था, मैं उसके लायक नहीं था, मेरे पर भरोसा करना सही नहीं था, मैं गाड़ी को ले जाकर कभी भी क्या कर सकती थी? ठोक सकती थी। परंतु उन्होंने 4 लाख का क्या कर दिया? प्रेम दिखा दिया। तो तुम्हारा प्रेम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रेम अगर नहीं है, प्रेम बढ़ नहीं रहा है, तो परमेश्वर के गुण को क्या करो? अपने अंदर। और वो गुण बाइबल को पढ़ते पढ़ते कि उसने किस तरीके से मूसा की जगह अपने वहां पर खड़ा करके देखो। तुम जब समुद्र में फंस जाओगी तो लाल समुद्र अपनी प्रकृति को क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। ओ मेरे लिए तो प्रेम बढ़ गया। तुम जब देखोगे 3 का 16 मेरे लिए इकलौता पुत्र दे दिया, तो विश्वास और बढ़ जाएगा। तुम्हारा प्रेम हुआ तो विश्वास बढ़ेगा। तुम देखोगे कि सारी प्रतिज्ञाओं को पढ़ोगे कि वो मेरे लिए करने वाला है, तो तुम प्रेम बढ़ जाएगा। तुम उसके साथ एक संबंध बन जाएगा पिता का। तुम देखोगे कि फिरौन को दंड दिया पर मुझे दंड नहीं दिया रहे, तो तुम्हारा प्रेम क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे घर के पापा वो एकदम मेहनत करके क्या करोगी बेटा? मैं इंजीनियर पढ़ूंगी। रोड में एक औरत थी हमारे गांव में, वो बैगन को बेचते बेचते अपने बेटे को कलेक्टर बना दी। तो वो प्रेम क्या हो गया? बढ़ गया। तो लड़का लास्ट में अपनी माँ को छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ चला गया। बड़ा दुख की बात है। हम धोखा दे सकते हैं,
और पिता धोखा नहीं देगा। अगर ये वाला बात मान लो, मैं उसके इकलौते पुत्र में मैं चंगाई भी ले लिया, मैं आशीषित भी हो गया और प्रभु को छोड़ भी दिया, परंतु प्रभु बोलता है कि इसके बावजूद भी मैं तेरे से प्रेम करता हूँ और मैं तेरे लिए फिर मरने को तैयार हूँ। तो शायद बुरे वक्त में फिर प्रभु को जरूरत पड़ेगा तो तुम उस प्रेम को समझ जाओगे कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, फिर भी मेरा प्रभु आज मरा। जब उसके क्रूसीकरण को, उसके लहू को, उसके बलिदान को जब तुम देखोगे कि वो मेरे लिए किया, तो तुम्हारा प्रेम क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम एक स्वार्थी हो, इसलिए प्रेम नहीं कर पा रहे हो। तुम केवल सांसारिक वस्तु को मांग रहे हो, इसलिए अपने जीवन को बलिदान में नहीं ला पा रहे हो। प्रेम को बढ़ाना है। अब से अगर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा विश्वास कमजोर है। अगर तुम्हारा प्रेम मजबूत है तो तुम कभी भी सांसारिक वस्तु मिले या ना मिले, प्रभु ने इतना प्रेम किया है तो मैं भी अपना जीवन दे दूंगा। पौलुस बोलता अपना सर कटवा लिया। क्यों? क्योंकि उसके पहले प्रेम को देखा, अगापे प्रेम को देखा। अगर तुम्हारे अंदर अगर प्रेम अगर बढ़ाना है तो अब को बहुत अच्छे से उसके प्रेम को क्या करो? ग्रहण करोगे तो तुम्हारा प्रेम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रेम बढ़ा तो विश्वास अपने आप मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। प्रेम को बढ़ाने का तरीका समझा दिया, समझ में आ गया? तो मैंने प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका, मैंने एक पन्ना दिया था। हाँ, मैं उसके साथ क्रूस पे चढ़ा हूँ, शुरू वाला पन्ना। वो मेरे लिए कोड़े खाए, वो मेरे लिए ये किया, वो मेरे लिए वो मेरे लिए नरक गया। जब उस पन्ने को बार बार अपने अंदर क्या करोगे? डालोगे, तो तुम्हारा प्रेम क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसके बाद भी जब उस वचन को निकालोगे कि मैं धोखा दे सकता हूँ और पिता मेरा धोखा नहीं देगा, तो उसके बाद भी तुम गलती करके भी तुम उसके प्रेम के कारण और प्रेम करने लगो। अरे बच्ची है, माफ कर। मैं समझा पाया आप लोगों को प्रेम के बारे में? जी सर। कितने लोग को समझ में नहीं आया बताओ? अब और विश्वास के बीच में क्या है? प्रेम है। अगर प्रेम। तुम्हारे अंदर विश्वास लाना है तो उसके प्रेम को क्या करना पड़ेगा? और मजबूती के साथ बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। 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 उसी तरह प्रार्थना अब है तुम्हारा, व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है? अब है। अब। तुम्हारा प्रार्थना के पर प्रेम नहीं है तो विश्वास आएगा नहीं। कि प्रार्थना जो बोलती है कि मुझे उसकी पहचान में चलना है, तुमको संदेह आएगा कि मैं उसकी पहचान में चल पाऊंगा कि नहीं करके। राहुल भाई, प्रेज द लॉर्ड। कल का सुसमाचार सब लोग क्या करो? हमेशा के लिए रखो। प्रेज द लॉर्ड। कल का सुसमाचार का रिकॉर्डिंग मैं तुमको भेजूंगा, उसको सुनो, क्योंकि कल मैंने विश्वास की परिभाषा को पूरा बताया है। ठीक है? अब परिभाषा क्या है? अब विश्वास की गई वस्तु का, आशा की गई वस्तु का, विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इसमें तीन तीन वाक्य है। पहला अब, दूसरा विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय, तीसरा विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हालेलुया, है ना? दीपिका, मेरी बात को समझ रहे हो? मान लीजिए दीपिका को मैंने वहां से डिलीट कर दो। जिसको क्लास सिर्फ सुनना है, चलना नहीं है, वो आउट हो जाए। क्योंकि मैं
बार बार नहीं बोल पाऊंगा नाम लेकर। अगर तुमको कुछ सीखना है तो तुम लोग एकदम आओ, क्योंकि संडे का क्लास टाइम पास नहीं है। मैं सुन रही हूँ, मैं रिप्लाई म्यूट नहीं, मैंने तुमको आवाज देना चाहिए। 10 मिनट के बाद क्या लोग तुम्हारे वेट करेंगे क्या तुम्हारी आवाज का? नहीं भैया, मैं सुनी आवाज दे रही हूँ, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है नेटवर्क इशू के कारण। हाँ तो फिर नहीं नेटवर्क नहीं हटाओ। दिख रहा है। हाँ नेटवर्क हटाओ, जगह चेंज अभी करो, पर दिखता क्लास है। में तुम बात करो। जी भैया। हमेशा 5 मिनट के बाद ही तुम्हारा नेटवर्क क्यों चलता है? 5 मिनट पहले क्यों नहीं चलता है? कारण मत बताया करो मेरे को, मुझे कारण से सख्त नफरत है। जिंदगी भर कारण ही हम लोगों को क्या करता है, नर्क में ढकेलता है। तुमने पाप क्यों किया? ये कारण था। तुमने ऐसा क्यों बोला? ये कारण था। सबके पास कारण बचा है। तुम लेट क्यों आए? ये कारण था। स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा अब तो डरो मत रे। हालेलुया, है ना? अब और विश्वास के बीच अब क्या है? तुम्हारा वर्तमान। तुम अब में कौन आएगा? तुम्हारी नई सृष्टि आती है। अब में कौन आता है? ना बदलने वाला तुम्हारा पिता आता है। अब में कौन आता है? तुम्हारा पिता जो प्रतिज्ञा दिया है। अगर तुमको अब से जितना प्रेम होगा, तुम्हारा विश्वास क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक है? विश्वास क्या पैदा करता है? आशा पैदा करता है। विश्वास क्या पैदा करता है? आशा पैदा करता है। अब आशा पैदा हुआ, विश्वास कहां से आया? अब से आया। विश्वास कहां से आया अभिषेक? अब से। अब के प्रेम से आया। अंधकार किसी न किसी को रखा रहता है, नहीं मैं चारों तरफ। विश्वास कहां से आया? अब से आपके प्रेम से आया। प्रेम से। अगर अब से प्रेम कम ज्यादा है तो विश्वास भी कम ज्यादा होता रहेगा। अब आपने विश्वास कर लिया है, तो विश्वास जितना मजबूत होगा, आशा उतना जबरदस्त होगा। हालेलुया। विश्वास जितना मजबूत होगा, आशा जबरदस्त होगा। ठीक है? अभी मुझे प्रियंका के पर पूरा विश्वास है। प्रियंका सही है, मैं विश्वास करता हूँ। जी भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अभी गाड़ी निकाल के राजनांदगांव में घूम रहा हूँ और जी भूख लगी, तो जी मैं भैया, होटल में जाऊंगा कि प्रियंका के पास जाऊंगा? घर आओगे भैया? क्यों? मेरे को मालूम है 3 बज गया, तब भी जाऊंगा तो मेरे को प्रियंका खाना खिलाएगी हाँ और मेरा पैसा बच जाएगा, है ना? विश्वास है इसलिए आशा रखा हूं, सही है ना? जी विश्वास भैया। है इसलिए मेरी आशा भी, उस समय मुस्कान भी मेरे बगल में बैठी है। सर चलो ना, कहीं खाना नहीं खिलाएगी तो खाना खिलाएगी, मेरा विश्वास है। और आशा भी रखता हूँ कि बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। बोलते रहिए, सच में पहुंच गया तो रखना मेरा विश्वास को, है ना? बिल्कुल अच्छा भैया, खाना आप बना। आइए आइए। आशा है कि मैं जाऊंगा तो वो बहुत प्रेम से खाना बनाएगी, भैया खाना खा लो करके। हालेलुया। तो विश्वास एक आशा को दिलाती है, ठीक है ना? विश्वास क्या दिलाती है? आशा को आशा दिलाती है। को। और विश्वास और आशा मिलकर किसको लेकर आते हैं? निश्चय को लेकर आते हैं। ठीक है? विश्वास और आशा मिलकर किसको लेकर आते हैं? निश्चय को निश्चय लेकर को। आते हैं। और निश्चय प्रमाण को लेकर आता है। ये एक लाइन है। अब सभी लोग बोलिए, अब अब विश्वास, अब आशा, विश्वास, आशा, निश्चय 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 और प्रमाण।
और प्रमाण। 10 कितना चीज हो गया? अब, विश्वास, आशा, 3 नहीं, अब के बाद एक प्रेम जोड़ो। अब इन सब में प्रेम जुड़ा हुआ है। अब और विश्वास के बीच प्रेम है, विश्वास और आशा के बीच भी प्रेम है, प्रेम और निश्चय के बीच आशा और निश्चय के बीच प्रेम है, निश्चय और प्रमाण के बीच प्रेम है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? प्रेम। प्रेम। तुमको सब में प्रेम को क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। सब में। अभी देखो, अब और विश्वास, विश्वास कमजोर हो रहा है तो प्रेम बढ़ाओ। विश्वास और आशा, आशा कमजोर हो सकती है, परंतु विश्वास और आशा के बीच प्रेम को बढ़ाओ तो आशा और मजबूत हो जाएगा। आशा और निश्चय के बीच प्रेम को बढ़ाओ तो निश्चय के साथ प्रेम जुड़ा है तो निश्चय में खड़े रहोगे। निश्चय और प्रमाण के बीच प्रेम को जोड़ोगे तो प्रमाण को सही तरीके से प्रकट कर पाओगे। ठीक है, अब ये हो गया लाइन। अब इसका शत्रु कौन है? अब और विश्वास के बीच शत्रु कौन है? तुम्हारा कमजोर प्रेम। अब और विश्वास के बीच शत्रु कौन है? कमजोर प्रेम। कमजोर। अब विश्वास क्या कहता है? अब ने मेरे लिए कर दिया, अब मेरे लिए करेगा। कुछ नहीं होगा, 4 बजे तक विश्वास रखो। विश्वास क्या बोलता है? अब मेरे लिए कर दिया, यही क्या बोलता है? अब यानी पिता परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया, ये विश्वास है। क्यों? पिता बोलता है मैं तेरे लिए मर चुका, मैं तेरे लिए दाहिनी और तेरे को क्या कर दिया हूं? बैठा दिया हूं। वो जो कहता है, विश्वास बोलता है कि वो हो चुका है। विश्वास क्या बोलता है? हो चुका है, उस पर आशा रख। अगर तुम बोलते हो मेरा धर्मी जीवन है, तो इसका मतलब कि उसने धर्मी क्या कर दिया? बना दिया। अब आशा रख कि तू उसकी पहचान में चलेगा, उसकी पहचान में आशा रख, तू चल लेगा, क्योंकि वो मेरे लिए कर दिया है। विश्वास यही अब तो यही बोल रहा है ना। अब जो बोलता है तुम उस पर विश्वास ला रहे हो। और विश्वास एक आशा देती है। विश्वास क्या बोलता है? कर दिया। और आशा क्या बोलता है? मेरे लिए हो जाएगा। आशा क्या बोलता है? मेरे लिए मेरे हो लिए जाएगा। हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक बड़ा पोस्ट, हाँ मुझे मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगा। परंतु कई लोग आशा तक रुक जाते पर निश्चय नहीं ला पा रहे। विश्वास क्या बोलता है? मेरे लिए हो गया। आशा बोलता है कि मेरे लिए होगा। वो जो कहता है मेरे लिए होगा, ये आशा है। आशा नीचे है और विश्वास उसके ऊपर खड़ा होता है। ठीक है, आशा में कई लोग क्या हो जाते हैं? मेरे लिए चंगाई होगा। पर विश्वास क्या बोलता है? चंगाई हो चुका। आशा है कि ये मुझे मिलेगा। और यहीं पर लोग क्या करते हैं? विश्वास में बस रुक जाते हैं। परंतु निश्चय क्या बोलता है? निश्चय क्या बोलता है? विश्वास के साथ बोलता है। निश्चय होकर रहेगा नहीं, मेरे लिए हो रहा है। विश्वास और निश्चय, आशा पे बोलता है कि मेरे लिए होगा, और विश्वास सीधा आशा के ऊपर खड़े होकर, यानी आशा को कुचल कर, आशा होगा में रुकता है, पर विश्वास क्या बोलता है? मेरे लिए हो चुका है। वो निश्चय में खड़ा करता है। निश्चय क्या करता है? हो चुका है, मुझे चंगाई मिल चुकी है। विश्वास शरीर पर नहीं है, विश्वास किसके पर है? आत्मा के ऊपर है। यानी चंगाई तुमको शरीर में मिली है कि आत्मा में मिली है? निश्चय मुझे चंगाई मिल चुकी है। कैसे मिलती है? विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, निश्चय में चंगाई में हूं। डॉक्टर बोलता है तुझे कैंसर है, निश्चय उसकी चंगाई में मैं ठीक हूं। आपको निश्चय देना पड़ता है। और लोग निश्चय नहीं देते हैं, आशा में रुक जाते हैं। कैंसर, हाँ मेरे लिए प्रभु यीशु ने कोड़े खा के चंगाई दी है और वो चंगाई मुझे मिलेगी।
पर निश्चय क्या बोलता है? आज मिल गई है, क्योंकि प्रभु ने आज मेरे लिए काम किया, आज ही चंगाई दिया है और आज ही मुझे मिल चुकी है। पर आशा क्या बोलता है? वो चंगाई मुझे मिली, वो किया जरूर है पर मुझे अभी मिली नहीं है, क्योंकि वो शरीर को देखकर बात करता है। आशा हमें विश्वास के, आशा क्या करता है? मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं? शरीर को देखकर आशा लगाते हैं। और कई लोग दुनिया में सांसारिक वस्तु को देखकर विश्वास उत्पन्न करते हैं। अपनी मोहित आशा के ऊपर कार मिल गया, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे लिए मरा। नहीं, विश्वास क्या बोलता है? मिल चुका है, निश्चय करता है, आशा को नीचे रखता है और क्या बोलता है? मुझे मिल चुका है, मेरी आशा पूरी हो चुकी है। निश्चय क्या बोलता है? मिल चुका है। और किसमें मिल गया है? आत्मा में मिल चुका है। अब उसको कितना आत्मा में क्यों मिल चुका है? क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम क्या है? आत्मा है। मैं महिमा में हूं, मैं दाहिनी ओर बैठा हूं, निश्चय करता है। और यही प्रार्थना की शुरुआत में बोला था कि मैं स्वर्ग पर बैठकर ये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं दाहिनी ओर बैठ चुका हूं, बैठा हूं नहीं, बैठ चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझे कि हम लोग प्रार्थना को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि हम धर्मी हैं और आशा बोलता है कि तू धर्मी वाला बात एक दिन तेरे होगा, जबकि तुम धर्मी हो। आशा क्या बोलता है? ये पाप को छोड़ूंगा तो धर्मी होऊंगा। क्या तुम पाप को छोड़ोगे तो धर्मी होंगे, या पाप के साथ धर्मी हो? नहीं, तुम धर्मी हो। पाप हो रहा है वो शरीर से हो रहा है, परंतु तुम आत्मा में क्या हो? धर्मी हो। अब तुमको निश्चय है तो तुम प्रमाण भी दोगे। और प्रमाण किससे दिया जाता है? शरीर से दिया जाता है। अब अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, ठीक है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो विश्वास क्या है? 5 इंद्रियों के अलावा छठी इंद्रिय विश्वास, ठीक है? देखी हुई वस्तु को हम लोग प्रमाण कैसे देते हैं? आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, 5 इंद्रियों से देते हैं, प्रमाण देते हैं ना, है ना? तो मुझे देख रही हो, कैसे दे रही हो प्रमाण? आंख से कहा, मुंह से बोलो कि मैं देख रही हूँ सर। आंख से देखकर मुंह से बोलो कैसे? इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? हाँ, अभी मैं बोलूंगा सर देख रही हूँ, कैसे मालूम? आंख से देखी इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है? अब अनदेखी वस्तु क्या है? अब तुम्हारा अनदेखा है। नहीं, पकड़े। अनदेखा क्या है? अब अनदेखा क्या है? जो अब तुम्हारे लिए हो चुका है विश्वास। तुम्हारा विश्वास भी क्या है? अनदेखा है ना। आत्मा में जो मिला है, तुमने देखा है क्या? धर्मी पद को तुमने देखा है क्या? लहू को तुमने देखा है क्या? परंतु तुम पिता के अब पर प्रेम करते हुए विश्वास करते हो कि ये सब मेरे लिए हुआ है 2000 साल पहले। तो अनदेखा विश्वास है तुम्हारा, ठीक है? आशा क्या है? वो भी अनदेखा है, ठीक है? आशा क्या है? वो भी अनदेखा है। और निश्चय क्या है? वो भी अनदेखा है। तुम बोल रहे हो कि मेरे को मिल चुका है, चंगाई मिल चुकी है, दूल्हा मिल चुका है, भला काम मिल चुका है, यानी हाथ में नौकरी नहीं है तब भी मैं पूछता हूँ नौकरी मिल गई? हाँ, आत्मा में मेरे मिल चुका है, आत्मा में मिल चुका है। ये जो अनदेखा चीज को तुमको प्रमाण के साथ प्रकट करना है। तो आंख से प्रकट कर पाओगे क्या? नहीं। कान से प्रकट कर पाओगे? नहीं। तुमको एक छठी इंद्रिय दी गई है, वो है विश्वास। विश्वास के साथ तुम प्रमाण दोगे। तो तुम्हारा एक छोटा सा प्रमाण तुमको, तुम्हारे विश्वास को क्या करता है? मजबूत करके
तुम प्रमाण दे रहे हो। जैसे अभिषेक, तुम और मैं कितने दूर में हो? अभी तुम मेरे पास आओ, बोलो सर मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके पास आज मैंने मैं आपके पास आऊंगा। बोलो सर मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं आपके पास आऊंगा। आज नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। बोलो सर मैं आज आपके पास आऊंगा। हाँ, आज ही बोल दो, आज मैं आपके पास आऊंगा। सर मैं आज ठीक है, आपके पास आऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं लग रहा विश्वास। प्रमाण दो, प्रमाण दो कि आज तुम मेरे पास आओगे। तुम प्रमाण दे सकते हो क्या? जी सर दे सकते हैं अगर आएंगे तो। नहीं नहीं, प्रमाण दो, मुझे 2 सेकंड के अंदर प्रमाण दो। कितने लोग 2 सेकंड के अंदर अभी प्रमाण देंगे कि मंजू, अभी देखो मंजू, देखो ये इंटेलिजेंट बेटी है, ये प्रमाण देगी मेरे को। चालू करो, प्रमाण तो देखना है। कोई वीडियो में आ सकता है क्या? हाँ हाँ, अभी देखो मंजू प्रमाण देगी। हाँ, ये बहुत है। मंजू तुम वीडियो में आओगे क्या? हाँ भैया। आओ। हाँ, देखो आज कोरबा से मंजू मेरे पास आएगी। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है बताओ? अच्छा, हाँ। अब देखो मंजू मेरे पास, आज मंजू और मेरे बीच की दूरी कितनी है? 10,000 कदम दूर है वो। जी यहाँ से भैया। कोरबा अगर एक एक कदम चलेंगे तो कितना कदम दूर होगा? 10,000 कदम। तो विश्वास कहता है कि मैं जाने वाली हूँ, जा रही हूँ। हाँ और अब प्रमाण दो, आज मैं भैया के पास जा रही हूँ। तो हाँ निश्चय कर चुकी है, निश्चय कर जी। चुकी है आज मैं भैया के पास जा रही हूँ। ठीक है ना? हाँ? हाँ तो अब प्रमाण दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मंजू। जी भैया। हाँ, अब 2 कदम चलना शुरू करो। पहला कदम बोलो मैं जा रही हूँ, मैं जा रही ये हूँ। मैं प्रमाण दे रही हूँ। फिर दूसरा मैं कदम प्रमाण। मैं जा रही हूँ, अब वो प्रमाण देते देते एक एक कदम बढ़ाते जा रही हूँ। फिर गेट जी भैया। खोलेगी, फिर वो हाँ चलेगी। वो यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरे पास आ रही है। हाँ आ रही है कि नहीं? आज जी भैया। प्रमाण दे रही है कि नहीं? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं प्रमाण कैसे देते हैं? एक एक कदम आप उस दूरी को क्या करते हैं? प्रमाण दे दे के चल रहे हैं। अभी मैं यस। प्रमाण दे रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। अब प्रमाण दो, मैं खड़ा होकर अब लोगों के पास धीरे धीरे कर रहा हूँ, प्रचार करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ। हालेलुया। तो विश्वास हालेलुया। अनदेखी वस्तु का निश्चय क्या करता है? प्रमाण देता है। और ये तुम्हारा विश्वास पहाड़ को समुद्र में गिरा। कितने लोग अभी मेरे लिए प्रभु यीशु मेरे लिए अच्छा पति देगा? प्रमाण दो। पहला प्रमाण, प्रभु यीशु मेरा दूल्हा है और मैं उससे प्रेम करती हूँ और मैं उसके लिए जी रही हूँ। तुम प्रमाण दे रही हो, जी भैया। तुम प्रमाण दे रही हो। मैं बाइबल पढ़ के प्रमाण दे देती हूँ मेरा दूल्हा है, और इसी प्रमाण पर मेरा पति आने वाला। यस हालेलुया। विश्वास तुमने, हाले कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाँ भैया। अभी देखो मेरी टीम में किसी को नौकरी नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले नौकरी के लिए उन लोगों को क्या करता हूँ? बोलता हूँ कि मेरी टीम में कोई काम करोगे क्या? हाँ, क्या काम करोगे? आराधना करना शुरू करो मेरी टीम से। मैं तुमको महीना 100 रुपए के 200 रुपए दूंगा, चलेगा? चलेगा। मैंने अश्वनी को, राजेंद्र को, सबको नौकरी पे रखा। और मैं उसके बाद बोला कि नौकरी मिल गई, ये विश्वास करो, और उसके बाद क्या करो? अब तरक्की वाली नौकरी के लिए प्रार्थना करो। तो विश्वास प्रमाण देता है कि मैं बेरोजगार नहीं, मैं रोजगार नहीं। अब वो 2 रुपए की नौकरी करे या 100 रुपए की नौकरी, नौकरी तो नौकरी होगी। मिल गया ना सही है। नौकरी। अब प्रार्थना क्या करना है? पिता, पर कई लोग को विश्वास कैसे? आशा के साथ कि मेरे को एक ऊंचे पोस्ट पे बैठाएगा, हाँ मेरे को पहुंचाएगा। ये विश्वास नहीं है। अरे मैं अश्वनी को अभी कुछ दिन पहले बोला तेरा महीना इतना रुपए दूंगा रे अश्वनी, तू जो आराधना करता है ना, तेरा महीना इतना रुपए बांध रहा हूँ। तो एकदम खुश होकर बोला कि भैया अब मैं तरक्की वाली नौकरी में जा रहा हूँ। अब नौकरी पर मेरा प्रमोशन हो गया और मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने वाला नौकरी कर रहा हूँ। तो अब धरती पर तो अच्छा ही नौकरी आएगा। तो कल से वो AI सीखने के लिए कोर्स को ज्वाइन किया।
और कल रात को हम लोग 2 बजे, कितने बजे तक बात कर रहे थे? 3 बजे तक बात कर रहे थे। 3 बजे तक वो मेरे साथ खड़ा था। तो मेरी बहन बाद में आई, गुड नाइट बोल के जाऊं क्या? तुम लोग तब सोओगे लगता है। तो 3 बजे फिर अश्विनी बोलता, जाऊं क्या सर? बोला, जा रे बाबा, तेरे को बहुत काम है। तो 3 बजे रात को वो अपने एआई के विषय में बोल रहा था कि भैया मेरी नौकरी का बहुत सारा मार्ग खुलने जा रहा है, और इसका कारण ये है कि मैं परमेश्वर की नौकरी करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले अंजलि को भी ना अपने यहाँ नौकरी दिया था। किसी को हाँ याद जी। है क्या अंजलि? हाँ हाँ हाँ। तो उसको, और परमेश्वर ने उस बेटी को इतना आशीषित किया कि वो बैठे बैठाया पति वाला पैसा, नौकरी वाला पति दे दिया। उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। मेरे वाला, तू मेरे यहाँ काम कर तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी। और जैसे ही काम की 1 या 2 महीना उसका महीना भिजवाता था मैं, हर महीने। हाँ भी। तो परमेश्वर बोला, ये मेरी प्यारी बेटी है, इसको काम नहीं कराऊंगा, एक और को दूंगा कि वो बैठे रहेगा और वो काम करेगा। तो शादी करवा दिया परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऑफर सबको देता हूँ, जिसके पास नौकरी नहीं रहता है तो मैं उसको बोलता हूँ मेरे मिनिस्ट्री में काम कर लो। पेमेंट जो भी होगा, परंतु याद रखना वो पेमेंट परमेश्वर की ओर से मिलेगा, और वहां यस। से तुम तरक्की करो। और किसी का ऐसे ही होता है, शादी वादी का, तो मैं दूल्हे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, 24 घंटा दूल्हा दूल्हा करके उन लोग के दीवान में बैठाता हूँ। तुम ये मत बोलो मेरा पति कब आएगा, तुम ये बैठाओ कि मैं दूल्हे के साथ जा रही हूँ, मैं मार्केट, हाथ यीशु मसीह, प्रभु थोड़ा हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, ऐसे पकड़ के चलिए प्रभु। एक दिन वो दूल्हा एक पति के रूप में तुम्हारा आएगा। ये विश्वास है, निश्चय बोलता है कि मेरा पति दूल्हे के रूप में पहले आएगा। अच्छा, दूल्हा और पति में क्या अंतर है बताओ? मंजू बताओ, दूल्हा और पति में क्या अंतर है? दूल्हा स्मार्ट रहता है, दूल्हा बुद्धिमान रहता है। दूल्हा रात को भी दिन को भी जब बुलाओगे तब तुम्हारी खिड़की के पास आकर तेरे को क्या जरूरत है पूछेगा। हाँ। और पति ना गधा रहता है। उसको जितना भी बोलो, तुम मेरे लिए अभी कुछ क्यों नहीं सोचते हो, बैठे रह। और दूल्हा तुम्हारे एक इशारे पर चलता है। इसलिए पहले दूल्हे के साथ लाइफ स्पेंड करो, पति तो आएगा ही, पत्नी आए। पहले दुल्हन बन के तो जियो। विश्वास है, आप समझ रहे? आप प्रमाण, अनदेखी वस्तु का प्रमाण दो, तो आप लोगों का, इस पर मैं कई सुसमाचार बना हुआ। उस समय ऐसा लगेगा कि ये परिभाषा आप लोगों को पहली बार समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि जी कहीं भैया। आप आशा में ही तो नहीं रुक गए हो। हम धर्मी हैं, बोले धर्मी वाला काम कभी ना कभी होगा, इसका मतलब पाप छूटे? अरे मेरे भाई, पाप कभी छूटेगा नहीं, और धर्मी वाला काम कभी करो। विश्वास करो, पाप को अपनी जगह काम करने दो, तुम धर्मी होकर बढ़ना शुरू करो। तो तुम पहचान में चलोगे तभी तो प्रमाण दोगे तुम्हारे विश्वास का। समझ में आता नहीं है? क्यों नहीं आता है? पहचान में कैसे चलेंगे सर? एक गाल पे मारो तो दूसरा फेर नहीं दूंगी। वो पहले ही सोच लिया कि एक गाल पे मार खाओगे तो दूसरा भी मारेगा करके। पर ये क्यों नहीं सोचते तुम्हारे एक गाल पे मारने के बाद दूसरा परमेश्वर वहां पर खड़ा रहेगा? ऐसा होगा नहीं। परमेश्वर बोलता है तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छूता है। वो मेरे प्रताप से फिर सामना करना पड़ेगा, मेरे न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो तुम अपने अब से इतना प्रेम रखो कि तुमको छूने वाला नाश हो जाएगा। यस। हालेलुया। कहीं ना कहीं आपका प्रेम कमजोर है, आप कहीं ना कहीं आशा में रखे हो, कहीं ना कहीं आपके निश्चय में आप कभी खड़े नहीं होते मिल चुका है करके, और कहीं ना कहीं जो मिल चुका है उसका प्रमाण देने के लिए तुम कभी ना आगे नहीं बढ़ते हो। प्रमाण देने के लिए आगे जब बढ़ोगे तुम्हारा विश्वास कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद बोलता है राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास है। यानी कि चारों पांचों चीज तुम्हारे जीवन में एकदम एक मात्रा में आ चुके हैं। तुम मान के चलो, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, वो राई के दाने का विश्वास।
कल मेरे को एक लड़की संजीता करके कल गवाही दी ना कि मैं ठीक हो गई हूँ। 5 बजे सवेरे उसने फोन किया मेरे को, सर मेरा लहू बहने का तकलीफ हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं आप 5 बजे सवेरे उसने मेरे को क्या किया, प्रार्थना, पहले दिन में प्रार्थना की, तो मैं प्रार्थना किया और विश्वास के साथ उसको बोला इस तरीके से रहना बेटा, और शाम तक ठीक हो गया। और जब शाम को ठीक हुआ तो उसको थोड़ा मैंने क्या हो गया, अरे मैंने कुछ संदेह ऐसे हुआ, और रात को फिर से तकलीफ शुरू हुई और सवेरे 5 बजे तक रो रही है। इतना तकलीफ में आने के बाद वो 5 बजे सवेरे शनिवार को उसने वो क्या, मैं बोला कि कल तो मैं प्रार्थना किया था ना, तो फिर क्यों, फिर गड़बड़ क्यों हुआ। तो बोले कि सर ठीक हो गया था, परंतु मेरे मैंने पता नहीं आज रात, तो मैंने उसको निश्चय में पहले लाया। फिर उसके बाद बोला कि प्रमाण दो। शाम को जब मैं सुसमाचार सुना रहा था तो उसने प्रमाण दिया कि सर एकदम ही ठीक हो गई। कल वो इतना आनंदित थी कि सर इस तरीके से विश्वास काम करता है। मैंने उसको पहली बार उसने विश्वास के ऊपर पूरा आशा, निश्चय और प्रमाण देते हुए, तो शाम तक उसने गवाही दे दी कि सर ये तकलीफ से मैं एकदम निजात पा ली। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। उसी जी तरह आप बोलते हो कि मैं धर्मी हूँ, ठीक है, आप आशा रखते हो कि एक ना एक दिन धर्मी वाली बातें मेरे जीवन में प्रकट होगी और परमेश्वर खुश रहेगा। परमेश्वर बोलता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, और तुम ये मरा हुआ बात कर रहे हो कि सिर्फ आशा रखे हो। तुमको निश्चय करना है कि उसकी पहचान में चल कर प्रमाण देना है कि तुम धर्मी हो। यस। जिस तरह शैतान तुमको पाप करवा के प्रमाण देता है कि ये पापी है, उसी तरह तुम धर्मी होकर तुमको क्या देना है, प्रमाण देना है। और कभी कभी आपको प्रमाण कैसे देना है, जब तुम्हारे अंदर पाप उठता है उसी समय जब शुद्धिकरण करके उसको खत्म करोगे तो तुमने प्रमाण दे देते हो। तो तुम शुद्धिकरण को सीखना पड़ेगा प्रमाण के रूप में, और तुमको धर्मी पद पर विश्वास के साथ, निश्चय के साथ क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। निश्चय के साथ तुम धर्मी हो, खड़ा होना पड़ेगा, और शुद्धिकरण के द्वारा और बाकी प्रार्थना को नीचे नीचे करते हुए तुमको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं ये हूं। मैं कहना चाहता हूं ये प्रार्थना आपको आशीषित करेगी। हालेलुया। तो इस समय मैंने विश्वास के ऊपर इस प्रार्थना को विश्वास, निश्चय और प्रमाण में तुमको लाना पड़ेगा, तब जाके तुमको क्या होगा, आगे बढ़ पाओगे। तो मैंने क्षमा प्रार्थना भिजवाया है, और उसी के साथ तुम्हारे दुर्बलता वाला भी प्रार्थना शुरू हो चुका है कि तुम जब पाप करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई दुर्बलता रहती है, या तो क्रोध रहेगा या तो कोई कारण रहेगा। तो उसको रोमियो 8 के 1 से लेकर 4 तक की घोषणा में करने के बाद फिर प्रार्थना को कि मैं धर्मी हूँ, मैं दुर्बलता से भी दूर हो गया हूँ, अब मैं आपकी स्तुति करता हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। तो मैंने शुद्धिकरण को अभी बनाया नहीं, पर क्षमा प्रार्थना और उसके नीचे शुद्धिकरण को लाऊंगा। तो आज आप लोग क्षमा प्रार्थना को देखें। अब समय नहीं रहा, 3:30 बज रहे है ना। तो आज आप लोग एकदम विश्वास के साथ अब व्यक्तिगत प्रार्थना को सामने लेकर आए। मिंटी जी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आशीष मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं। आपको अब से प्रेम करना पड़ेगा, यानी आपको व्यक्तिगत प्रार्थना से क्या करना पड़ेगा, प्रेम रखना प्रेम पड़ेगा। करना और ये पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रार्थना मैंने अपने अनुसार नहीं किया है। ये व्यक्तिगत प्रार्थना यीशु मसीह की 5 प्रार्थना के 5 भागों से ये प्रार्थना बनी है। तो आपको प्रेम इसलिए करना पड़ेगा कि ये प्रार्थना खुद ही अब्राहम सर ने नहीं दिया, ये प्रार्थना यीशु मसीह ने दिया है। यस, हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपको इस प्रार्थना से प्रेम रखोगे तो विश्वास होगा कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि उसकी पहचान में ये सब प्रमाण आपको धीरे धीरे आपको प्रमाण देना भी शुरू। पहला प्रमाण शुद्धिकरण आएगा, दूसरा प्रमाण अपने अंगों को धर्मी पद पर सौंपना आएगा। तो ये जब प्रमाण दोगे तो तुम उस पद पर क्या हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। तो हालेलुया। अब सबसे पहले क्या होता है, क्षमा प्रार्थना आएगा। तो मैंने पिछली बार सिखाया था कि पहले अपने पापों को रखो, क्षमा मांगो, और रोमियो 3 के 25 के अनुसार घोषणा करो कि मेरा पाप धुल चुका है।
फिर प्रार्थना करो कि मैं हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में मेरा जीवन धर्मी है, मैं आपकी पहचान में चलने के लिए तैयार हूँ। तो रोमियो 3:25 के अनुसार के द्वारा ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़ा है। आप क्षमा प्रार्थना को अभी पढ़ें, आज पढ़े, और जो भी डाउट होगा आप क्या करें मेरे को बताएं। फिर शुद्धिकरण का उसके नीचे तो क्षमा, इस बार दुर्बलता भी क्योंकि मुझे लगा कि क्षमा मांगेंगे फिर दुर्बलता के लिए बाद में जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए क्षमा और दुर्बलता दोनों एक साथ लेंगे। जैसे एक दिन मिंटी जी बोले कि मैं क्रोध कर रही हूँ, क्रोध करके मैं किसी के साथ मैंने कुछ कर रही हूँ, डांट रही हूँ, या तो मैंने क्रोध करके अपने माता पिता का अनादर किया, तो माता पिता का तो सिखा दूंगा, पर क्रोध के लिए क्या हो जाएगा कि बाद में लूंगा तो दूर हो जाएगा। तो मैं एक साथ लेकर आया हूँ, क्षमा भी मांगना है और अपनी दुर्बलता को क्या करना है, दंडित भी करना है। कि मैं इस दुर्बलता को प्रभु यीशु ने रोमियो के अनुसार अपने ऊपर रखकर दंड दिया, और दुर्बलता लाने वाले पुराने मनुष्यत्व को भी क्या किया गया है, क्रूसित किया गया। तो इस तरीके से करके मेरा नया जन्म धर्मी जीवन है, और अब उसकी पहचान में चलने के लिए तैयार हूँ। अभी एक छोटा सा उदाहरण देकर टेंशन में आ गई है मुस्कान कि 4 बजने वाला है सर, कोई बात नहीं, 3:30 है, विश्वास रखो, आज माँ का मुंह बंद रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु बंद करेगा। वो शेरों का मुंह बंद कर सकता है, तो मम्मी पापा का मुंह बंद नहीं करेगा लेट हो जाएगा तो। हालेलुया, सब विश्वास है। अभी मुझसे एक पाप हुआ, पाप कोई ना कोई दुर्बलता कारण होगा, तभी तो पाप हुआ होगा। अभी मैंने मान लो किसी को एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारना एक पाप हुआ, पर उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसने ऐसा बोला, मुझे गुस्सा दिलाया, यानी उसने मेरी दुर्बलता को क्या किया, छू लिया, और मैंने थप्पड़ मार दिया। तो मैंने थप्पड़ मारा, ये पाप है। पड़ोसी से नफरत किया, ये पाप है। पहले क्षमा मांगे, फिर उस दुर्बलता को भी रखे, प्रभु उसने ऐसा बोलकर मेरे क्रोध को क्या किया, जगा दिया। जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर की एक बेटी ने कहा, मेरे माता पिता मेरे घर में आए, चले गए, और मेरे को बहुत बुरा लगा कि उसने मेरे माता पिता ने तो माता पिता का अनादर हुआ, उसके लिए क्षमा मांग लो। और उन्होंने आकर मेरे को जो फिर से क्या किया, मेरी दुर्बलता को छुआ, और उस दुर्बलता के कारण मेरे को गुस्सा आया था। उस दुर्बलता को भी क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ, और दुर्बलता लाने वाले पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर रखो, और उस दुर्बलता को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर रखकर क्या किया, दंड दिया है, यानी वो दुर्बलता को दंडित कर दो। हालेलुया, ये दोनों चीज करके फिर बोलना है कि मेरा नया जीवन प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ धर्मी है, स्तुति करता हूँ। इस प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। ये कंप्लीट एक प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना मैंने आप लोगों को दे दिया। हालेलुया, इसको आप लोग पढ़े, आज टाइम नहीं है तो इसको आज आप लोग पढ़े, और उसके बाद आप लोगों को सोचना है कि मैं जब कर रहा हूँ तो इससे प्रेम करना पड़ेगा, और जो प्रेम करेगा, छोटी छोटी बातों को, मेरा क्रोध उठ रहा है इस समय, मेरे को क्या करना है, दंडित करना है। नहीं, मेरे को, अगर आपको प्रेम है अब से, तुम्हारे पिता से प्रेम है, और पिता ने जो लहू बहाया है उससे प्रेम है, और लहू बहाकर प्रार्थना जो दिया है कि इस प्रार्थना के द्वारा, तो अगर प्रेम है तो आप हर 24 घंटे आप अपने पाप को, अपनी दुर्बलता को देखकर दंडित करेंगे। नहीं है, सुन लिए, ओके बाय, खत्म। प्रेम उतना ही था। कभी कभार एकदम जो दिखा उसी पर आप जब देखते हो, जैसे कोई सिगरेट पीने वाला है, उसके अंदर क्या होगा, चल सिगरेट पीने, वो दुर्बलता को देखकर ही क्या करेगा, दंडित करने लग जाएगा। हालेलुया, बेटे है ना। हालेलुया, तो आप लोग इस प्रार्थना को करें। सोमवार से ये प्रार्थना हर कोई कराएगा, एक एक दिन, ये कोई भी करा ले। एक दिन मंजू कराएगी, एक दिन तुम कराओ, और हर एक को कराना जरूरी है। शुक्रवार तक मैं नहीं कराऊंगा, भले मैं एक दिन करा लूं, परंतु किसी भी दिन मैं नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ सब लोगों को, जब तक आप लोग एक बार ये क्षमा प्रार्थना करना आदत नहीं आएगा,
और ऐसे आकर एकदम घबराने टाइप का करोगे तो ये समझ लेना कि आप प्रेम नहीं रखते। अब आप एकदम प्रेम, आपको बस ऐसी प्रभु में क्या है, समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आए और प्रेम रखते हैं तो इस प्रार्थना को आगे बढ़ के सीख कर आप कराओगे। और जब भी मैं आपको बोलूंगा कि कोई कराएगा, सर आज नहीं कल कराऊंगा, तो आप नहीं करते हो। अब आप जिंदगी में मान लो कि आपने विश्वास, ये प्रेम प्रभु के पास ना, आप केवल यही फ्रिज कूलर टीवी के लिए आए थे। हालेलुया, नींद आ रही ना? हालेलुया। चलिए आज छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, परमेश्वर आपके अनुग्रह में के अनुग्रह में आपने जो विश्वास को विश्वास आप जो बढ़ा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता, मैं इस विश्वास से विश्वास इस प्रार्थना को प्रार्थना को निश्चय और प्रमाण के साथ निश्चय और प्रमाण के साथ करना चाहता हूँ। करना चाहती हूँ। आप मुझे सामर्थ्य दें। आप मुझे सामर्थ्य दें। पिता, क्षमा प्रार्थना और दुर्बलता को प्रार्थना मैं पूरी तरह से इस हफ्ते मैं पूरी तरह से इस हफ्ते करते हुए करते हुए सबको सिखाकर प्रमाण देना चाहती हूँ। सागर प्रमाण चाहती हूँ। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना की आप मुझे सामर्थ्य दें। इस प्रार्थना से मुझे सामर्थ्य प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस प्रार्थना आमीन। तो आप लोग जितने लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं, अगर प्रेम होगा तो इस प्रार्थना को आप लोग आएंगे। ये कैसे निकाले सर, क्यों निकाले सर, इसमें पर में आप हर एक प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप समझ जाइए कि आपको प्रेम है प्रभु से। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। रिकॉर्डिंग को बंद कर। हालेलुया। कल का रिकॉर्डिंग मैं आज भेज दूंगा, सब लोग बार बार सुने उसे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord, भैया, praise the Lord, Praise the praise the Lord. Lord, sir, praise the Lord, परिवार। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और